जब लोग आपकी झूठी आलोचना करने लगे तो समझ जाइए वो आपसे डर रहे हैं और आप तरक्की के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भी भारत के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंशुमान आनंद। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। पिछले दिनों अमेरिका के एक पेड बिजनेस न्यूज प्लेटफॉर्म ब्लूमबर्ग ने भारत के बारे में एक ऐसी रिपोर्ट छापी जिसे सुनकर आपको हंसी आ जाएगी, क्योंकि ये बिकी हुई पत्रकारिता का सबसे बड़ा उदाहरण है। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक टेलीविजन रिपोर्ट में कहा कि भारत के पास चीन और पाकिस्तान से लड़ने के लिए हथियार मौजूद नहीं है। क्या कहा कि भारत के पास चीन और पाकिस्तान जैसे पारंपरिक शत्रुओं से युद्ध करने के लिए हथियारों की कमी हो गई है। अब इस पेड मीडिया ने इसकी वजह क्या बताई, ये भी सुनिए। ब्लूमबर्ग का कहना है कि पीएम मोदी की मेक इन इंडिया पॉलिसी की वजह से भारत ने विदेशों से हथियार मंगाना बहुत कम कर दिया है, जिसकी वजह से भारत के पास हथियारों की कमी हो गई है। अब सच्चाई क्या है वो भी जानना जरूरी है ना, तो सच हम आपको बताते हैं। एक इंडिपेंडेंट संस्था है, स्वतंत्र संस्था, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी रिपोर्ट कहती है कि भारत न केवल रक्षा उत्पादों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है, बल्कि पूरी दुनिया को, जी हाँ, पूरी दुनिया को हथियार बेच रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हथियार निर्यात के मामले में भारत दुनिया भर में 24वें स्थान पर पहुंच गया है। यहाँ पे आपको बताना जरूरी है कि इस पूरी दुनिया में हथियार निर्यात करने वाले सिर्फ 25 देश हैं, जिसमें से भारत की एंट्री हो चुकी है। ये स्थिति अब है, जबकि कुछ दिनों पहले तक भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश था। खैर, हम लोग स्टॉकहोम की बात कर रहे थे। स्टॉकहोम की रिपोर्ट करती है कि भारत के बनाए हुए हथियार ना केवल बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, बल्कि इनकी कीमत भी बाकी देशों से बहुत कम होती है। पिछले 5 सालों में भारत का हथियार निर्यात 2 गुना हो गया है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस विमान जैसे हथियार खरीदने के लिए दुनिया लाइन लगाकर खड़ी है। फिलीपींस, वियतनाम, आर्मेनिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, मॉरिशस जैसे देश भारत से सैन्य साजो सामान खरीद रहे हैं। इसमें से कई देशों के साथ भारत का करार हो चुका है और कई देशों के साथ बातचीत चल रही है। जल्द ही करार हो जाएगा। ये छोटे देश पश्चिमी देशों की दादागिरी से, उनकी कंपनियों की दादागिरी से बहुत तंग आ गए थे, क्योंकि इनका बजट कम होता है, इन्हें हथियार चाहिए। तो पश्चिमी देश अपने मामूली हथियारों की कीमत बहुत ज्यादा रखते हैं, जिसकी वजह से ये देश पश्चिमी देशों की हथियार कंपनियों को बहुत ज्यादा पैसे देकर हथियार नहीं खरीद पाते थे। इसीलिए इन सब ने भारत की तरफ किया है। इन सब की उम्मीदें भारत से जुड़ी हुई हैं। हाल ही में भारत ने अपना स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत भी बनाया। दुनिया भर के हथियार बाजार पर भारत तेजी से कब्जा करते जा रहा है और यही पश्चिमी देशों को अखर रहा है, उनकी आंखों में खटक रहा है। यहाँ पर 2 तरह की बातें हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल की रिपोर्ट कुछ और कहती है, लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट उसे तोड़ मरोड़ कर कुछ और बताती है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले जानिए कि ये क्यों हुआ। दरअसल दुनिया में सैन्य उपकरण बेचने वाली एक लॉबी है, जिसे आर्म लॉबी कहते हैं। हथियार बेचने वाली लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है ये पूरी दुनिया में, जो कि कई देशों में यहाँ तक कि सरकारें बनवाती बिगाड़ती रही है। भारत में बहुत स्ट्रॉन्ग रही है ये आर्म्स लॉबी पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों का कारोबार करती है। इन आर्म्स कंपनियों में सबसे ज्यादा संख्या जो है अमेरिकी कंपनियों की है, फिर नंबर आता है यूरोपियन कंपनियों का। इन सभी कंपनियों ने दुनिया भर के हथियार बाजार पर कब्जा कर रखा है। साल 2014 तक भारत भी इन कंपनियों से अरबों रुपए के हथियार खरीदता था। जी हाँ, हमारी
बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा हथियार खरीदने में चला जाता था और हम वही वही गरीब के गरीब रह जाते थे। फिर आ गए देश में नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का मेकओवर चालू किया और मेक इन इंडिया की शुरुआत कर दी। इसके बाद भारत ने सबसे पहले सैटेलाइट प्रक्षेपण में अपना सिक्का जमाया और हालत ये हो गई कि यूरोप और अमेरिका की के जैसे देश भी अपने सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने के लिए भारत की संस्था इसरो के पास आने लगे। फिर मोदी ने ध्यान दिया आर्म्स हथियारों की तरफ। इसमें भारत ने अभूतपूर्व तरक्की की पिछले कुछ सालों में, जिसकी वजह से पश्चिमी देशों की आर्म्स लॉबी को अपने हथियारों का बाजार खतरे में दिखाई देने लगा। अब उन्होंने क्या किया कि सूचना युद्ध शुरू कर दिया है, गलतफहमी फैलानी शुरू कर दी, प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। ब्लूमबर्ग एक बिजनेस न्यूज प्लेटफॉर्म है जो कि बिजनेस की खबरें छापता है, लेकिन इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, कोई इसकी प्रामाणिकता नहीं होती है, क्योंकि ब्लूमबर्ग के पास पर ऐसे कई आरोप लगे हैं कि ये पैसे लेकर खबरें छापता है। इसे खबरों की नैतिकता और सच्चाई से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता। तो दुनिया में सबसे शक्तिशाली आर्म्स लॉबी ने ब्लूमबर्ग को पैसे देकर भारत के खिलाफ खबरें छपवा दी कि भैया भारत के पास तो चीन और पाकिस्तान से लड़ने के लिए भी हथियार मौजूद नहीं है। इनका पर्पस ये था, इनका उद्देश्य ये था कि भारत जनता भड़क जाए, भारतीय विपक्षी दल मोदी जी पर चढ़ जाए और कहने लगे कि हे भगवान, हम तो खतरे में हैं, हमारे पास तो चीन और पाकिस्तान से लड़ने के लिए हथियार भी मौजूद नहीं है, हम क्या करेंगे, हमारा देश खतरे में है। लेकिन भारत की जनता को अपने प्रधानमंत्री और उनके मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर पूरा भरोसा है। इसलिए ब्लूमबर्ग हो या कोई और प्रोपेगेंडा एजेंसी, भारत की जनता उसके झांसे में आने वाली नहीं है। भारत मेक इन इंडिया में तरक्की कर चुका है। हम आपको फिर से बता दें, भारत की सीमाएं सुरक्षित है, ये पश्चिमी देश अच्छी तरह जानते हैं। चीन को हमने झुकने को मजबूर कर दिया है। पश्चिमी देश भारत की ताकत को जानते हैं। पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर है और दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो भारत की ताकत को इग्नोर कर सके। तो ये है असली सच्चाई। उदय इंडिया डिजिटल पर हम आपको एक खास नजरिए के साथ खबरें पेश करते हैं। हमारा नजरिया देशभक्ति से लबरेज होता है। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।